मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और आज फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि अगले वीक हमें किस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए और आने वाले दिनों में किन स्टॉक्स में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे वीडियो को फॉर्मेट जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्लेमर की, फिर हम बात करते हैं आने वाले स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीक के स्टॉक थे रादर उनकी बात करते हैं कि उनमें कैसा परफॉर्मेंस रहा। साथ ही साथ हम फंडामेंटल की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। तो हम एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज तारीख 30 सितंबर है 2023 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको अब तक ये बिल्कुल याद हो गया होगा कि हम एक वीक से 3 महीने तक का टाइम लेंथ लेते हैं जहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं। डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये जो वीडियो आप देखेंगे इससे किसी तरह की बाइंग और सेलिंग ना करें, इससे बस सीखने की कोशिश करें। मैं किसी तरह से यहाँ पे टिप या फिर आपको खरीदने या बेचने की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करूँगा, जहाँ पे आप देखें चार्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किस तरह से आप भी खुद से ट्रेड कर सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 24 सितंबर को, लास्ट वीक को जो मैंने 3 ब्रेकआउट स्टॉक की बात करी थी उनका रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा, पहले तो ये जान लेते हैं 5 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे, 5 दिन में ट्रेड हुई थी, तो उसमें क्या रिजल्ट आया है, कैसा मोमेंटम हुआ है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि पिछले 5 दिन में मार्केट में आपको कमजोरी देखने को मिली, लेकिन जो 3 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए थे इस वीडियो में लास्ट वीक, उनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली कंपेयर टू दी निफ्टी इंडेक्स इटसेल्फ और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आप देखेंगे कि मार्केट दूसरी दिशा में चल रहा था और स्टॉक जो है हमारे दूसरी दिशा में चल रहे थे। कैसे देखते हैं। पहला स्टॉक था हमारा JSW एनर्जी लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था 422 रुपये पे और अभी रेट चल रहा है 444 रुपये का, जो कि 5.42% ऊपर है अपने डिस्कस प्राइस से, जबकि मार्केट नीचे था और JSW एनर्जी में स्टिल 5% 5.5% का ऑलमोस्ट मूव आया। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 437 रुपये का, जो कि 3.63% ऊपर है। स्टॉक अभी भी अच्छा है। इसको हम जाके जब हम चार्ट पे चलेंगे तो हम वहाँ इसकी बात भी करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हमने डिस्कस किया था जब इसका रेट चला था 101 रुपये का। 107 रुपये का हाई लगा, जो कि 5% ऊपर था, और करंट मार्केट प्राइस 106 रुपये चल रहा है, विच इज़ 4.37%। तीसरा स्टॉक था हमारा 5 ट्रेडिंग सेशन में REC लिमिटेड, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक था। इसको हमने डिस्कस किया था 270 रुपये पे और इसमें हाई लगा 291 रुपये का, विच इज़ 8.13% ऊपर, और करंट मार्केट प्राइस चला 287, जो कि 6.5% क्लोज टू 6.5% ऊपर है। तो आप देखें तो जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक होते हैं, मार्केट गिर रहा होता है तब भी उनमें चाल उल्टी होती है, वो तेज़ी की तरफ है। ये जो 3 स्टॉक हमने लास्ट वीक में डिस्कस किए थे, उनमें आप देखें तो तीनों में ही लगभग 5% या उससे ऊपर का मूव आया है। तो इनको हम आगे चल के चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे कि इसमें अभी क्या करना चाहिए हमें, प्राइस वाइज हमें कैसा लग रहा है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स की, जो चार्ट पे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और जिनमें मुझे लगता है कि मार्केट अगर कमज़ोर भी है फिर भी वहाँ पे कुछ मुझे उम्मीद है कि प्राइस ऐसा बुलिश बन रहा है कि तेज़ी दिख सकती है हमें, जैसे हमने पिछले वीक के स्टॉक्स में देखा। तो पहला स्टॉक है हमारा सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है, नाम इसका टेक्सटाइल है, और इंडस्ट्रीज़ की पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स है, निफ्टी 500 से आती है। मार्केट कैप है 12,470 करोड़ का और करंट प्राइस चल रहा है 1,117 रुपये का। स्टॉक का पी है 36.7, इंडस्ट्री पी है 23.4, प्रमोटर होल्डिंग क्लोज टू 50.2%, प्लेस परसेंट 0। नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो Q4 में 142 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। ये एक रेड फ्लैग है, जो Q1 जून में इनका -7 करोड़ का डी ग्रोथ है। चार्ट पे कुछ अलग दिख रहा है, फंडामेंटल में कुछ अभी ऐसा आपको नेगेटिव दिख रहा है। हो सकता है कि जो Q2 है, सितंबर क्वार्टर जो आज एंड हो रहा है, वहाँ पे 30 तारीख आज है, तो आज 30 सितंबर है, मार्केट हालांकि क्लोज है, लेकिन 30 सितंबर के बाद ये जो Q2 है इसमें क्या पता अच्छा रिजल्ट आने वाला हो। लेकिन चार्ट पे मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में -7 करोड़ का लॉस दिखाया है। दूसरा स्टॉक है हमारा, अच्छा नहीं,
पहले परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर लेते हैं प्राइस का। प्राइस में क्या हुआ, 52 वीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंडेक्स में 16.7% का रिटर्न आया है, निफ्टी 500 में 18.4% का रिटर्न आया है और सेंचुरी टेक्सटाइल में 35.7% का रिटर्न आया है प्राइस वाइज एक साल में। और हम पिछले 3 महीने की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में 1.63% का रिटर्न है, निफ्टी 500 में 4.63% का और स्टॉक में लगभग 29% का रिटर्न आया है। तो ओवरऑल देखें तो रिलेटिवली इट्स परफॉर्मिंग बेटर देन द इंडेक्स एंड द सेक्टोरल इंडेक्स ऑफ इट विच इज निफ्टी 500। दूसरा स्टॉक है हमारा सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक्सप्लोसिव्स बनाती है, जो केमिकल भी कह सकते हैं, निफ्टी 500 से आती है। 43,616 करोड़ का मार्केट कैप है और रेट चल रहा है 4,820 रुपये का। स्टॉक का पी 55.6, महंगा स्टॉक है। स्टॉक का पी है 30.3। प्रमोटर होल्डिंग इज़ गुड 73.2, +% नहीं है। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में 221 करोड़ का प्रॉफिट था और जो अभी 202 करोड़ रह गया है, जो जिसमें 8.5% का डिग्रोथ है। अब हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साल में अगेन निफ्टी 16.7, निफ्टी 500 18.4 और सोलर इंडस्ट्रीज ने एक साल में 28.7% का रिटर्न दिया है। वेयर एज Q2 की बात करते हैं तो निफ्टी और निफ्टी 500 ने 1.63%, 4.63% रेस्पेक्टिवली रिटर्न दिया है। वेयर एज सोलर इंडस्ट्री ने 29.41% का रिटर्न दिया है। तो कोई खासा ज़्यादा परफॉर्मेंस एक साल में नहीं आया है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर को ऐसा बन रहा है कि हमें लगता है कि आने वाले दिन में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा स्टॉक है हमारा, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से पीएफसी लिमिटेड। ये मुझे देख के अच्छा लगा इसका प्राइस, तो इसको मैंने लास्ट टाइम जैसे मैंने आरईसी को इंक्लूड किया था उसी तरह से मैंने पीएफसी को इंक्लूड किया है। पीएफसी स्टॉक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। 83,130 करोड़ का मार्केट कैप है, 251 का रेट चल रहा है। स्टॉक अभी 4.88% अंडर वैल्यूड है, 9.44% इंडस्ट्री पी, प्रमोटर होल्डिंग 56%, +% जीरो। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में 6,129 करोड़ का रिटर्न था और जो कम रह गया 5,982 करोड़ का Q1 में। डी ग्रोथ है रादर 2.3% की। तो अब हम प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं तो आपको दिखेगा फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक साल में 15% का रिटर्न दिया है कंपेयर टू दी 16.7, जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन पीएफसी ने हुपिंग 200% का रिटर्न दिया है एक साल में। और अगर हम पिछले 3 महीने के प्राइस की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी 1.63%, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने -2.1% का रिटर्न दिया है, वेयर एज पीएफसी ने 43.29% का रिटर्न दिया है। तो इट्स अ क्लियर विनर इन कंपैरिजन विद द इट्स सेक्टर एंड द इंडेक्स इटसेल्फ। तो दोस्तों ये हो गई 3 स्टॉक्स की बात फंडामेंटल की और हमने कंपैरिजन कर लिया। अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि वहाँ पे कैसा लग रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आप देखें तो निफ्टी का डेली चार्ट है और ये बार बनी थी, उसके बाद ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी कंपेयर टू द प्रीवियस वन। इसको कम्प्लीटली इनगल्फ कर लिया है इस बार ने। और ये जो नेक्स्ट डे की बार है ये इनसाइड कैंडल है, इसके इनसाइड में, या फिर इसको आई भी बोल सकते हैं। दिस इज इनसाइड बार, दिस इज आउटसाइड बार, दिस इज इनसाइड बार। तो अभी क्या हो सकता है कि कमजोरी तो आपको दिख रही है और 19,500 एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब भी इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक करता है, हमें ये देखना है मंडे में क्या होता है। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो आप 19,500 एक राउंड नंबर है, यहाँ पे बहुत सारे पुट्स हैं। अगर यहाँ से आई मीन इट्स काइंड ऑफ सपोर्ट, तो ये ब्रेक करता है तो आपको नीचे की एक मिल सकती है ट्रेड। और अगर ऊपर की बात करते हैं तो जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा तब तक लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है। हो सकता है साइडवेज हो जाए, उसके बाद नीचे आए या फिर ऊपर जाए, दैट नोबडी नोज। बट द पॉइंट इज, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 19,500 एक सपोर्ट है, इसका लो देखना है कि इनसाइड बार का लो टूटता है, फिर उसके बाद आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ऊपर लॉन्ग करना हो तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा हल्का हाथ रखूं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक था जिंदल JSW एनर्जी, इसकी हमने बात करी थी लास्ट वीक पे। यहाँ पे हमने बात करी थी, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आता है और ये अपने पिछले प्रीवियस स्विंग हाई को क्लोज करता है, स्ट्रांगली क्लोज करता है गिरे हुए मार्केट में। तो अभी भी इसमें जान है। और आप ये बोलें कि अभी ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से जो ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे अब यहाँ पे एंटर करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में यहाँ पे एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है JSW एनर्जी को। तो इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखूँगा और इसमें आगे ट्रेड बनती है तो मैं उसको उसमें आगे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। दूसरा स्टॉक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमने इसको कहाँ डिस्कस किया था, ये वाली बार थी। अब अगेन देखिए कि ये जो पिछले छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस थे, मार्केट कमज़ोर था तो स्टॉक भी उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन होल्ड किया इसने और स्टॉक ने
पिछले दिन फ्राइडे को मार्केट जब थोड़ा सा ग्रीन हुआ तो ये ऊपर गया, 106 पे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इट्स लुकिंग प्रॉमिसिंग, और ब्रेकआउट ट्रेडर्स अब आएंगे यहाँ पे। हमने थोड़ा पहले लिया है तो हो सकता है कि आने वाले दिन में इसमें यहाँ पे तेज़ी ज़्यादा मुमकिन है कि यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा तीसरा स्टॉक था, उसका नाम था REC। लवली चार्ट। हमने यहाँ पे इसकी बात करी जब उसमें ब्रेकआउट आया नहीं था, ब्रेकआउट आने वाला था, लेकिन मेरा एंटिसिपेशन था कि जो बार्स बन रही हैं यहाँ पे एक बड़ी बार आनी चाहिए, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। स्टॉक आता है ऊपर, ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस करता है, थोड़ी सेलिंग अब्जॉर्व करता है, उसके बाद से दोबारा से ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये भी REC में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी बार के साथ में। तो थोड़ा सा पॉज लेके इसमें यहाँ पे भी आपको ऊपर का ट्रेड बनेगा या रहेगा। तो अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें और यहाँ पे निगाह रखते रहें। अब बात करते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल की। सेंचुरी टेक्सटाइल जो हमारा स्टॉक था वो चल रहा है, वीकली चार्ट है उसका, ये सेंचुरी टेक्सटाइल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अब क्या हो रहा है आप देखो तो आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, हल्की से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और आप ये 4 बार को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होता है जब ये लोग कभी प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक हुआ, नए लोग आए, उसके बाद से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये नीचे से हर बार जैसे कोई बेच रहा है तो लोग खरीद रहे हैं नीचे से, बार बार बाइंग प्रेशर है। उसके बाद ये इस वीक में हुआ है कि स्टॉक जो है इनके ऊपर क्लोज हुआ, ये पिछले 3 वीक की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो यहाँ पे सेलर्स थे वो एब्जॉर्ब हो रहे थे, यहाँ से सेल हो रहा था, नीचे आता था इस रेट पे 1000 पे तो लोग खरीद ले रहे थे, नीचे आ रहा था एक वीक में ऊपर खरीद रहे थे। यहाँ भी देखिए तो ओवरऑल जो लग रहा है कि एक तेज़ी यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन हमें बनानी चाहिए 1140 के आसपास में। जब ये हाई निकलता है थोड़ा सा 1-2% ऊपर, तब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो वीकली चार्ट पे मुझे लगता है सप्लाई अब्जॉर्ब हो चुकी है और सेंचुरी टेक्सटाइल अगले मूव के लिए तैयार है। बात करते हैं इसी स्टॉक को डेली चार्ट पे। डेली पे आपको दिख रहा है कि आपको तो यहाँ से थोड़ा छोटा सा VCP आपको दिखेगा, यहाँ पे आता है, नीचे आता है, फिर से ब्रेकआउट के लिए इसी लेवल के पास में है। तो ये 1140 का वेट करें, इसके ऊपर जाता है 1-2% ऊपर मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको तेज़ी दिख सकती है। मार्केट का मूड माहौल ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ तेज़ी दिखेगी। आपको ये अगर आपको ये लगता है कि प्रॉफिट इसमें डिग्रोथ दिखी है लास्ट क्वार्टर में, तो हो सकता है तब आप वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, अगर उसमें पॉजिटिव होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ लॉन्गर व्यू। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस इसके ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है अपसाइड के लिए। अब बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ की। इसको मैं जब सर्च कर रहा था मुझे ये दिखा, मुझे लगता है कि मैंने टेलीग्राम में इसको पहले भी शेयर किया हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एरो दिख रही है। तो जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने इसको टेलीग्राम में शेयर किया था। उसके बाद से देखें तो ये 4 वीक से ऊपर गया है, फिर दोबारा ये मेरे रडार पे आया है, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, ये लगभग 20% का मूव है। स्विंग ट्रेडिंग में हम 20-25%, 15% एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें यहाँ पे मिल गया। तब सेकेंड एंट्री मुझे दोबारा से दिख रही है स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ से देखें, हमने यहाँ से पहली बार बात करी थी, अब इसके ऊपर निकल गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट जोन था, ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, दोबारा से ऊपर की तरफ चल रहा है। इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में रखें और इसको ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे मौका बनता है कि नहीं बनता है। डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे सिमिलर जो वीकली चार्ट पैटर्न था पिछली बार का, जो आपने देखा था, जो वीकली चार्ट जो मैंने चॉइस किया था जहाँ पे एरो बना हुआ था, तो आप यहाँ पे देखिए वही हो रहा है। नीचे आता है, पिवट हाई को क्लोज ऊपर करता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें आपको आने वाले दिन में तेज़ी मिलेगी। 4820 पे चल रहा है रेट इसका, यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है जो चार्ट पैटर्न बन रहा है। चार्ट पैटर्न में क्या होना, बहुत सिंपल से आप जनरली देखें मेरे चार्ट सिमिलरली एक जैसे होते हैं, क्योंकि लॉजिक सिंपल है। यहाँ पे अप ट्रेंड होता है, ये एक 1 लेग ऑफ बुल्स लेके जाते हैं ऊपर, एक टाइट चैनल होता है, उसके बाद नीचे आता है तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा होगा ना, यहाँ पे ख़रीदा होगा, उनका एवरेज प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। इन्होंने यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ पे रेट पहुँच गया, तो एक टाइम पे प्रॉफिट बुक करते हैं। जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं, स्टॉक नीचे आता है, तो जो लोग मिस कर चुके होते हैं इस रैली को, वो यहाँ पे आगे खरीदते हैं। तो इसलिए मुझे सेकेंड लेग अप की यहाँ पे गुंजाइश दिख रही है सोलर इंडस्ट्री में, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं। बात करते हैं PFC की। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सुपर गुड चार्ट ऑन द वीकली बेसिस।
वीकली बेसिस पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर चल चुका है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। PSU स्टॉक इस समय फ्लेवर में है, आपने REC देख लिया पिछले हफ्ते। तो PFC को भी आप अपने स्टॉक में, अपनी वॉच लिस्ट में, स्टॉक की वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, तेज़ी आती है। मार्केट थोड़ा सा जब गिरा था ना, मार्केट गिरा था, इसमें भी असर पड़ा था थोड़ा नीचे, लोग डर के मारे ये लोग निकले हुए होंगे। उसके बाद से आप देखें तो मार्केट गिर रहा है, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे 20 में आप लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं, और एक ट्रेंड लाइन चाहे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, तो इसको आप अपने स्टॉक में, अपने स्टॉक वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो मित्रों, हमारे पास इस वीक के लिए 3 स्टॉक हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, सोलार इंडस्ट्रीज़ एंड PFC। लास्ट वीक के जो 3 स्टॉक थे, JSW एनर्जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड REC लिमिटेड, उनमें उनको भी आप ट्रेल कर सकते हैं, उनको भी आप रख के अपनी वॉच लिस्ट में रख के वॉच कर सकते हैं। या फिर जो भी आपको करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।